आइए आइए। नील साहब, देखिए लोग आपके खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। आइए मैं आपको कुछ मेहमानों से मिलाता हूँ। आइए प्लीज। बच्चों, एक काम करो, तुम भी जाओ जाओ। आइए। मैं जानती हूँ मिसेस बेग कि आप बहुत चालाक हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपसे 2 कदम आगे रहूंगी। इसीलिए तो मैंने बोबू भैया से कहा कि एक ऐसे आदमी को ढूंढिएगा जिसके घर में वाकई में शादी हो रही हो। और फिर ऑफर भी ऐसा था, सारी केटरिंग मुफ्त। तो मिस्टर बत्रा कैसे इस ऑफर को ठुकरा दे मिसेस बेग? और हाँ, जो मिस्टर बत्रा ने नील को पैसे दिए वो एक्चुअली में मैंने ही कहा था उन्हें देने को। मिसेस बेग, आप जानती हैं कि अगर आप ये सारी चालाकी ना करती ना तो फिर मुझे भी ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे चाहत मैडम, चाहत मैम, कमाल है आपके पति, क्या लाजवाब खाना बनाया है। और ये काम मैं मुफ्त में नहीं करवा सकता, इसलिए आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं बत्रा साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज मैम। थैंक यू। मिसेस बेग, आप नील की काबिलियत पर शक कर रही थी ना? ये रही नील की मेहनत की कमाई। चलिए माँ, बाबा के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। सब लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं बाबा के खाने की। नहीं बेटा, आज तो ये खाना हम हमारी प्यारी नानी जान को खिलाएंगे। पता है, पूरी रात जाकर नानी जान ना नील की कामयाबी के लिए दुआ मांग रही थी। तो ये खाना कौन डिजर्व करता है? तुम्हारी नानी जान। चलिए नानी। हाँ चलिए ना। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे चलिए ना नानी। लेकिन आज तो मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगी। हाँ चलिए चलिए चलिए। बच्चों, नानी जान को ना अच्छे से खाना खिलाना। अगर नानी जान मना भी करेगी ना तो भी खिलाते रहना। आखिर रात भर नानी जान ने नील के लिए दुआएं जो मांगी है। ये देखिए आप, बच्चों की फीस सबमिट कर दी है हम लोगों ने। फीस तो भर दी इसने, लेकिन आगे क्या जरा पूछे इनसे, क्योंकि नौकरी तो है नहीं इनके पास। जब इनका अपना खुद का बिजनेस है तो ये नौकरी क्यों करेंगे? अरे हाँ, आइए ना। क्या कमाल का खाना बनाया था यार कल के फंक्शन के लिए। बिजनेस करोगे मेरे साथ? रेस्टोरेंट के लिए जो पैसा लगेगा वो मेरा, जो प्रॉफिट होगा 50-50। क्या कहते हैं नील साहब? क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो चलिए मेरे साथ, मैंने रेस्टोरेंट के लिए कुछ प्लान बनाए हैं, साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। जी। गजाला मैडम, मेरी माने तो आप कोशिश करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बच्चों की कस्टडी आपको कभी मिल पाएगी। सब कुछ तो कर रहे हैं ये दोनों अपने बच्चों के लिए। लानत है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ऊपर से कल बच्चों ने इतना खिला दिया कि अब तक जी मचल रहा है। मिसेस बेग, जख्म देने से ज्यादा जख्मों पर मलहम लगाने से सुकून मिलता है। और आप देखिए ना, आपकी वजह से नील को एक नई जॉब भी मिल गई। बच्चों की दुआएं लगेंगी आपको मिसेस बेग।
क्या हम ये दुश्मनी खत्म नहीं कर सकते मिसेस बेग? हम सब भी तो खुशी खुशी साथ रह सकते हैं ना। आपने एक बेटा खोया, लेकिन उसके बदले में आपको एक बेटी, एक दामाद, 2 नवासा नवासी मिले। इस दुश्मनी को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। चाहत, चाल अच्छी थी, लेकिन मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हें तुम्हारे बच्चों से अलग न कर दूं। लेकिन आप ये बता क्यों नहीं रहे कि आपको इतनी चोटें लगी कैसे? डॉक्टर साहब, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या मैं दोबारा ठीक से चल पाऊंगी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, सब फट गया है। ये दिखाइए, आपको बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। कहीं ये फाउल प्ले तो नहीं? डॉक्टर साहब, ये पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? अब ऐसे केस में पुलिस केस तो बनेगा ही ना। क्या पता आप में से किसी ने इनको नुकसान पहुंचाया हो। मिसेस बिग, आराम से। आप यहाँ बैठिए। ध्यान से। आप इंस्पेक्टर साहब को अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए। मैडम, किसी के खिलाफ कंप्लेन है आपकी? घबराइए मत। जिस किसी ने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। या अल्लाह, कहीं इन्होंने श्लोक का नाम ले लिया तो इनका कोई भरोसा नहीं। ये तो मेरे बच्चे को जुवेनाइल होम भिजवा देगी। बताइए मैडम जी, क्या हुआ? जी किसी ने नहीं, मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, रिकॉर्ड के लिए आप डिस्चार्ज की कॉपी भेज दीजिए। ठीक है। कम इन। मिसेस बिग, सॉरी। थैंक यू मिसेस बिग। आज आपने श्लोक का नाम नहीं लिया, उसके लिए थैंक यू। अगर आप श्लोक का नाम ले लेती तो एनीवे, थैंक यू। तुम्हारे थैंक यू का मैं अचार डालूं? गजाला बेग बिना मकसद के ना तो किसी को चोट पहुंचाती है और ना ही किसी को चोट से बचाती है। तुम्हारे बच्चे की जान बचाने की कीमत चाहिए मुझे, और वो कीमत ये है कि तुम पूरी इज्जत के साथ मुझे अपने घर वापस लेकर जाओगी। मिसेस बेग, तो दिखाई दी ना आपने मुझे अपनी असलियत। खैर, ये जो आप ख्वाब देख रही है ना मेरे घर में आने का, आपका ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि मैं अपने खानदान और बच्चों को आपके साए से दूर रखूंगी। बच्चा है या शैतान? कितनी बेदर्दी से अपनी नानी को अपने साइकिल के साथ घसीटते हुए ले जा रहा है। ऐसे बच्चों की जगह तो जेल में होनी चाहिए ना।
वैसे श्लोक कमजोर दिल का है ना, जेल की जिंदगी बर्दाश्त कर पाएगा? और अगर श्लोक जेल चला गया तो क्या तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी दोबारा उस घर में घुसने देगा? श्लोक, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा नानी जान को। लेकिन नानी जान को इतनी लग गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पुलिस लेकर चली गई तो? श्लोक, अम्मी है ना, अम्मी ऐसा कुछ नहीं होने देगी। बच्चों ये देखो केक। तुम चाहते थे ना मैं तुम्हारी अम्मी को थैंक यू बोलूं, चलो साथ मिलकर थैंक यू बोलते हैं। चलो कम कम। क्या हुआ? मुझे लगा तुम खुशी से उछलने लगोगे। चाहता होगी। कम जल्दी आओ। बाबा कंबल ओढ़ के रखिए, ठंड है बहुत। चाहत क्यों नहीं आई? अब क्यों आएगी चाहत मैम? वो तो सेंटर बेच पे आज के चली गई है और अब हमें भी दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हेलो जी बत्रा साहब। जी जी बस मैं पहुंच रहा हूँ प्लॉट पे। हाँ आधे घंटे पहुंच जाऊंगा बस। जी चाहत कहाँ हो तुम? चाहत आती क्यों नहीं? कहाँ चली गई हो तुम चाहत? ये लोग मुझे बांध देते हैं बार बार चाहत। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ चाहत। हेलो व्यास जी। व्यास जी, व्यास जी। बाबू मेरा फोन क्यों लेते हो बार बार? भोलेनाथ, कहीं व्यास से किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? व्यास जी, व्यास जी। व्यास जी का फोन आया था, वो किसी मुसीबत में है, चाहत के बारे में पूछ रहे थे। इस अगम ने फिर से नशे में कोई पागलपन तो नहीं कर दिया? अब हाँ नीलकंठ, तुम तो जानती हो ना सौरा जी को भयानक भूलने की बीमारी, इसलिए शायद गलती से फोन कर दिया होगा। हाँ तो हमें उन पर नजर रखनी चाहिए थी ना। मैं जाकर ढूंढता हूँ उन्हें। मैं भी चलता हूँ। व्यास जी, भगवान का शुक्र है आप ठीक है। आप कहाँ चले गए थे? बीसी लेने गया था। आज बीसी का दिन है ना? सब लोगों से ले ली है मैंने बीसी, बस तुम्हारी ही बाकी है। तुम्हारी बीसी ही बाकी है नीलकंठ। बच्चों की फीस का टेंशन था तो बीसी दे नहीं पाया मैं। अच्छा कोई बात नहीं, ये 20,000 रुपए रख दो इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अब की बार बीसी तुम्हारी निकले। तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है ना नीलकंठ?
अरे आराम से यार। पागल हो गया है क्या तू? नीलकंठ को फोन करके चाँद के बारे में क्यों पूछ रहा था तू? ये शराब पी पी के ना दिमाग सड़ गया है तेरा। अरे दिमाग तेरा सड़ गया है। चुप, पागल है क्या तू? सुबह से दारू की शक्ल तक नहीं देखी मैंने। अरे इसने 2 पैक मारे होंगे भाई, इसीलिए तुझे लग रहा है कि उसने मुझसे बात की है। मैं भाई हूँ उसका, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह से। अगर वो जिंदा होता ना, यहाँ कब का पहुंच चुका होता हम सबकी नाक में दम करने के लिए। भगवान करे ऐसा ही हो। पूरा खाना खत्म होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ये ले। अरे अम्मा, आपने तो सारा खाना मुझे दे दिया, फिर दुआ क्या खाएगी? ये बड़ा है अपनी बहन का चमचा। अच्छा तू खत्म कर, इसे भी देती हूँ। ठीक है। अरे दादी, आपने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया ना? अच्छा, मैं क्यों बनाऊं तेरे लिए कुछ स्पेशल? जब तेरी नानी मेरा मजाक उड़ा रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, तब तो तुझे मुझ पे बड़ी हंसी आ रही थी। लेकिन दादी अम्मा, श्लोक भी तो हंसता था। मैं देख रही थी। तो वो सिर्फ तब हंस रहा था जब मैं उस चुड़ैल का मजाक उड़ा रही थी, उसकी खबर ले रही थी मैं। अच्छा ठीक है, मैं तुझे खाना देती हूँ, लेकिन तुझे मेरी तरफ रहना पड़ेगा। याद रखना, नानी और दादी के युद्ध में जी सिर्फ दादी की होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो भूख लगी है उसका क्या? अच्छा अपनी माँ को बोल, वही देगी बना के खट्टी। चाहत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। जब तक आपकी नानी जान यहाँ है, आपको इनके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा खाना ऑर्डर करूंगी अपनी दुआ के लिए कि ये लोग जल भुनकर राख हो जाएंगे। चलो। ये चाहत क्या कम थी जो ये मुमताज महल भी आ गई है मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए। हेलो, हाँ नवेली, मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हो गया। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज कुछ, सब ठीक तो है ना? नहीं 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 चाहत, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करना, भूपेंद्र स्कूल लेके गया है उनको। ठीक है। मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में तो मुझे आवाज उठाने का भी कोई अधिकार नहीं। अल्लाह मियाँ, आप प्लीज मुझे जॉब दिला दो। आप तो जानते हैं जॉब की कितनी जरूरत है मुझे। और मुझे साफ सफाई करने वालों की। चलो पीछे बैठो। कहाँ मतलब? तुम्हें यहाँ ड्रॉप करने आया था मैं। जो मेरे साफ सफाई करने वाले लोग थे इंतजार करके चले गए वो। अब रेस्टोरेंट में साफ सफाई के लिए मुझे जरूरत है किसी की। चलो। ओ हेलो, मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, मैं अभी नहीं आ सकती। मेरा चेहरा देख के लगता है मुझे किस चीज का फर्क पड़ता है? चलो पीछे बैठो तुम। अल्लाह मियाँ, मुझे ऐसा हस्बैंड मिलना था, खरूस। ये लो, कोना कोना चमकाओ, जाओ। अरे तुम्हें ड्रॉप करने गया था, सारे मजदूर भाग गए, बस एक ही बचा है। सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। चलो 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 चलो। आज मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। मैं एक काम करती हूँ, हॉस्पिटल के मैनेजर से एक बार बात करके आ जाती हूँ प्लीज। अरे मेरा फोन। पहले सफाई, उसके बाद फोन मिलेगा। जाओ।
चलो जल्दी। Oh no! ये स्टूल हिल रहा है। अरे मैडम टेंशन मत लीजिए, मैंने पकड़ी है सीढ़ी। थैंक यू भैया। क्या देख रहा था बड़ी बड़ी आंखों से? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे पर फालतू में बरस रहे हो। मैं चुपचाप खड़ा था सीढ़ी पकड़े हुए। नील आप कर क्या रहे हैं? पहले आप मुझे गुस्सा कर रहे थे, अब इस बेचारे को गुस्सा कर रहे हैं। तुम जानते नहीं है क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मैं बता नहीं सकता। मैं हाँ? ए, चल वहां देख, वहां देख। नीचे आओ, नीचे आओ। तो पागल हो क्या? दिमाग नहीं तुम्हारे अंदर? बेवकूफ हो? सीधे मुंह अपनी बीबी से बात नहीं करते और यहाँ बन रहे हो बाहुबली। मेरे और इसके बीच में जो भी चल रहा है ना, बीवी है मेरी ये। चुपचाप चला जा, नहीं तो पैरों पे चलने के लायक नहीं रहेगा। चल चल निकल। हो क्या गया है आपको? आप बात बात पर मार पिटाई करने लग जाते हैं। नील अगर उससे ज्यादा चोट लग जाती, पुलिस केस हो जाता तो फिर? तो जेल चला जाता बस। और बच्चे? बच्चों को क्या समझाती मैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूँ, बच्चों के आने के बाद हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। हम जो कुछ भी करते हैं उसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन आप समझ। सब मेरी गलती है। नील, एक एक करके सारे अपने छोड़ के चले जाएंगे। फिर शौक से रहना ये दूसरे धर्म वाले के साथ। जितना करो इस घर में कम ही है। सारा सामान पैक कर लिया ना? मैं वैसे भी इस कमरे में शिफ्ट होने का सोच ही रही थी। भगवान के लिए आप चुप रहिए। मामी आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ को। इनकी तो आदत है जले पर नमक छिड़कने की। आप इनकी बातें अनसुनी क्यों नहीं कर देती है? अरे थाली तो थाली, अब चमची भी शोर करने लग गई है। मामी, मामी, माँ प्लीज रुक जाओ। माँ करो ये सब। छोड़ मुझे प्लीज ये सब मत करो। माँ माशाल्लाह मिसेस बेग। मान गई मैं आपको। आप जो कहती हैं वो आप करके दिखाती हैं। अब देखिए ना, आपने कल ही तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मामी के तानों से छुटकारा दिलाएंगी, और आज तो आपसे डरकर भाग गई। वैसे मैं तो मामी को काफी स्ट्रॉन्ग समझती थी कि वही आपको टक्कर दे सकती है, लेकिन वो तो आपसे डरकर भाग गई। यार बे, तो ये तुम दोनों माँ बेटी की चाल थी मुझे इस घर से बाहर निकालने की? ये कल की आई हुई मुमताज महल मुझे क्या इस घर से बाहर निकालेगी? आपको
कोई मुझे हिला के दिखाए इस घर से। ये मांस मच्छी खाने वाले को भी मैं दिखाती हूँ कि गांव के असली घी की ताकत क्या होती है। हाँ, बड़ी आई, हाँ मुंह उठा के चली आई मेरे कमरे में कब्जा करने। अरे अरे क्या कर रही हैं आप? उसमें मेरे महंगे इत्र की बोतलें हैं, जरा संभल के, टूट जाएंगी। मुझे पता है कि इत्र की बोतलें इतनी सी होती हैं। मेरा बस चले तो मैं शीशे की बड़ी वाली बरनी लाके तेरे सर पे फोड़ दूं। छोटी वाली चुड़ैल, हाथ लगा के तो दिखाइए। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे छू के अपने धर्म भ्रष्ट करने का। चाहत, मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम कब गजारा जी की साइड हो गई। पर मुझे अब समझ आ रहा है कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके माँ को रोक लिया। लेकिन चाहत, मुश्किलें कम नहीं हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि माँ तुम्हें यहाँ चैन से रहने देगी। कोई बात नहीं नवेली, नफरत ही सहनी पड़ेगी ना, सह लूंगी। कम से कम अपने बच्चों को पूरी हैप्पी फैमिली दे पाऊंगी। तुम सिर्फ शराब ही पीते रहते हो, उन दोनों का ध्यान भी रखते हो। नील और चाहत किसी भी कीमत में एक दूसरे के करीब नहीं आने चाहिए। साले, उठ उठ उठ। बेवकूफ समझाए मुझे। ये बीसी के पैसे से तू शराब पी रहा था, मुझे समझ में नहीं आएगा। अबे खाली खोपड़ी, क्या बोला था मैंने? आते ही मुझ पे इल्जाम लगाएगा। अरे मुझे नहीं पता बीसी के पैसे कहाँ गए यार, इसी दुख में तो दारू पी रहा हूँ। विस्की की कसम। अरे यार, अरे तो वो पैसे गए कहाँ? कहाँ गए पैसे? इज्जत का सवाल है अबू, हमें कैसे भी जीतना पड़ेगा। अरे वो तो ठीक है, तुम ये पैर क्यों दबा रही हो? हम कोई कुश्ती लड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं, चलो छोड़ो। अरे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सब करने के बाद भी बाबा तो हारने ही वाला है। मेरी माँ ही जीतेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब अब्बू से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा ठीक है, हम भी देखते हैं जरा। पहला प्रश्न, पीठ में दर्द होता है, झुकने में दर्द होता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? आपको पता है ना? पीठ में दर्द, झुकने में दर्द। अरे ये तो पता है मुझे, बाबा स्लिप डिस्क। देखा, कहा था ना, अब्बू आज सबके सबके छुड़ा देंगे। क्या कर रहे एग्जामिनर सर? थोड़ा मुश्किल सा सवाल पूछिए ना इनसे। पूछो। अच्छा बताओ, शरीर में कितना लीटर खून होता है? बताइए। सबसे आसान सवाल, 5 लीटर। अब्बू, इनसे जीतना आसान है। अच्छा रुको, अब इतना कठिन प्रश्न पूछूंगा ना। सर दर्द को डॉक्टर की भाषा में क्या कहते हैं? हेडेक। गलत। गलत? माइग्रेन। हाँ बिल्कुल गलत।
जो नाम मैंने आपको दिया था, आप वो नाम भूल गए? शेजवान। ओह, शेजवान सॉस। सिफालिया कहीं के। सिफालिया। देखा, अब्बू ज्यादा अक्लमंद है। बाबा ने चीटिंग की है। रोंदूमल, मैं रोंदूमल नहीं हूँ। रोंदूमल हार रहते हो तो रोने लग जाते हो। मैं रोंदूमल नहीं हूँ। बच्चों, हेल्प क्यों की मेरी? हर लड़की का पहला हीरो उसके बाबा होते। मेरे बाबा भी मेरे हीरो थे, और मैं दुआ के हीरो को कैसे आने दे सकती हूँ? लाटे, नीचे फूलों वाले आए हैं, जा उससे बात कर ले। उद्घाटन के लिए भी तो जाना है। जी मामी। बात कर ले उससे जाके। ये देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए क्या लेके आई हूँ। ये है मेरी प्यारी दुआ के लिए, और ये मेरे पोतू पंडित के लिए। है ना सुंदर? पहन लेना। हाँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। दुआ को ये केसरी कपड़े पहने देखेगी तो चल पुन जाएगी ये मुमताज महल। अरे ये कौन से कपड़े हैं? आज आप दोनों वही पहनोगे जो नानी जान आपके लिए लेकर आई है। ये देखो। श्लोक, ये आपके लिए, और दुआ ये आपके लिए। और श्लोक, आपको वो गाना याद है ना जो नानी जान ने आपको सिखाया था? हाँ। आज आपको वो फंक्शन में गाना है। चल जल्दी से तैयार होके आ जाओ।